किसने किया? वो आईब्रो किसने उतारी? आईब्रो उतरने के बाद शीशे में देखा तुमने खुद को? रोज देखती हूँ। क्या सोचती हो? मेरा कोई भी नहीं। परेशान हुआ है, सिर्फ इसको मारना है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन है। इस सारे वक्त में अम्मी याद आती थी जब ये सब जुल्म होता था? हर चीज में अम्मी याद आती। मिल के क्या कहोगी अम्मी से? बस रो। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। आज का सरेआम एक औरत के गिर्द घूमता है। एक औरत जो माँ के तौर पर तो काबिल इज्जत ठहरती है, जो बहन के तौर पर तो काबिल एहतराम गर्दानी जाती है, लेकिन कभी कभी एक बीवी के तौर पर काबिल नफरत समझी जाती है। आज का सरेआम एक औरत की टूटी हुई हड्डियों और उसके टूटे हुए ख्वाबों की कहानी है। आज का सरेआम एक औरत के जले हुए बाजुओं और उसके जले हुए नसीबों की कहानी है। और आज का सरेआम एक औरत के रिश्ते हुए जख्मों और बहते हुए आंसुओं की कथा है। वो रिश्ता जो एक दूसरे के एहसास के लिए खल्क हुआ, इस मुआशरे के कुछ मर्दों ने उसे अपने एहसास से बर्तरी की भेंट चढ़ा दिया। जिसे जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए गर्दाना गया, कुछ ना समझों ने उसे अपनी अनाओं के नीचे कुचल डाला। वो रिश्ता जिसे प्यार और एतबार की महराज माना गया, कुछ ना हंजारों ने उसे अपनी मर्दानगी के इजहार का जरिया समझ लिया। और वो रिश्ता जिसे एक दूसरे के लिबास से ताबीर किया गया, कुछ आकिबत ना अंदेशों ने उस रिश्ते को अपने पैर की जूती समझ लिया। सरेआम एक ऐसे ही बदकिरदार, बदगुमान और बदबख्त इंसान की कहानी है। सरेआम की टीम ने 300 से जायद प्रोग्राम्स में बड़े अजीबोगरीब हालात का सामना किया है। मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल से टक्कर ली है, गंभीर से गंभीर लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज का प्रोग्राम सरेआम की टीम पर सबसे भारी गुजरा है। क्या हुआ भाई? अरे भाई क्या हुआ? एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। आप जिसको दरिंदगी और बर्बरियत से निजात दिलाने पहुंचे, वही आपके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाए तो इंसान किससे टक्कर ले? आप जिसके हक की लड़ाई लड़ने जाएं, वही आपसे लड़ने को तैयार हो तो इंसान क्या करे? आज का सरेआम किसी अफसानवी किरदार, किसी नॉवेल की हीरोइन, किसी फिल्मी कहानी और किसी ड्रामाई मोड़ से कम नहीं है। एक हस्ती बस्ती जिंदगी से भरपूर लड़की आखिर पागल खाने की कैदी औरत कैसे लगने लगी? उसके बाल, उसकी भवें, उसकी आंखों की चमक, उसके चेहरे से खुशियों की रमक, ये सब कुछ आखिर कहाँ चला गया? उसके कान, हाथ और पैर की हड्डियां कैसे टूटी? उसके दोनों बाजू किसने और कैसे जलाए? और रिश्तों की जंजीर में बंधे बंधे उसे लोहे की जंजीरों से क्यों बांधा जाने लगा? और बांधकर इस जंजीर से उठाकर पटखा और दीवारों में क्यों मारा जाने लगा? इन सब सवालों के जवाब सरेआम की टीम पर भी कयामत बनकर टूटे थे। आप भी आज ये सब जरा दिल थाम कर सुनिएगा। सवाल और भी बहुत हैं, और वो ये कि आखिर कराची जैसे शहर के गुंजान आबाद इलाके में एक घर एक बदतरीन अकूबत खाना कैसे बना रहा? एक मजलूम और महकूम औरत आखिर हमारे ही खिलाफ क्यों उठ खड़ी हुई? सरेआम की टीम और सारे मरने की कार्रवाई के बाद पूरा मोहल्ला आखिर क्यों इस अकूबत खाने के बाहर उमड़ आया और सब ने इस जिंदान नुमा घर के मकीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया? अरे नहीं, परेशान हुआ है, सिर्फ इसको मारना है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन है। आज के प्रोग्राम का हर एक पल इंसान को झंझोड़ने के लिए काफी है। हर एक मोड़ इंसान को लर्जा देने वाला है और हर एक मंजर इंसानियत को तड़पा देने वाला।
कहानी का आगाज तो न जाने कहां से हुआ, लेकिन हमारे इल्म में इस कहानी की कुछ जुज़ियात तब आई जब किसी बंदाए खुदा ने सारिम बर्नी ट्रस्ट में राबिता करके एक औरत पर होने वाले तशद्दुद की रिपोर्ट दी। ट्रस्ट के रूहे रवां सारिम बर्नी फौरन ये मामला सरेआम की टीम के इल्म में लेकर आए, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमें इब्तदाई तौर पर यही लगा था कि ये तो बदकिस्मती से घर घर की कहानी है। लेकिन जैसे जैसे इंसानी दरिंदगी की इस दास्तान की मजीद तफसीलात हमारे सामने आने लगी, हमारे तजस्सुस और हमारे इज़्तिराब में इजाफा होने लगा। अगर वाकई एक औरत पर इतना वहशियाना तशद्दुद किया जाता है जितना कि बताया जा रहा है, तो भला वो औरत आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में खामोश क्यों है? आज मैं तुझे किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा। अगर वाकई उस औरत को दिन रात मार मार कर अधूरा कर दिया जाता है, तो उसके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, आखिर वो सब कहाँ हैं? अगर वाकई पूरा मोहल्ला उस बेकस और लाचार लड़की की जिगर शगाफ चीखों से लरसता है, तो अहले मोहल्ला बेहिसी और बेबसी की तस्वीर क्यों बने हुए हैं? इन्हीं सवालों की खोज में सरेआम की टीम ने सारिम बर्नी के साथ मिलकर अपनी नौयत के इस मुनफरद और अनोखे केस की तहकीक शुरू की, और हमें इस नतीजे तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी कि 21वीं सदी में कराची जैसे शहर के ऐन बीचों बीच दौरे जाहिलियत को भी शर्मा देने वाली एक दास्तान हम सब भी मुंतज़िर हैं। सारिम बर्नी ट्रस्ट के सरबराह सारिम बर्नी ने कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद थाना अजमेर नगरी के SHO आसिफ मुनव्वर से राब्ता किया। SHO आसिफ मुनव्वर, जो इससे पहले भी सरेआम के एक प्रोग्राम में कानूनी मुआवनत फराहम कर चुके थे, उन्होंने बगैर किसी हीलो हुज्जत के हमें पुलिस फोर्स मुहैया की और हम बगैर किसी ताखीर के न्यू कराची में उस घर की जानिब रवाना हुए जो कई बरस से जेल खाना, उकूबत खाना और पागल खाना बना हुआ था, जहां हव्वा की एक बेटी जिंदगी का हर सांस मौत की दुआ के साथ लेती थी। जिसकी चीखों की आवाज पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था, जिसकी टूटी हुई हड्डियां अजियतनाक तकलीफ के महीनों बाद खुद ब खुद ही उल्टी सीधी जुड़ जाती थी, जिसे जलाने के बाद उसके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया जाता था बल्कि उन पर नमक लगाया जाता था ताकि उसे और तकलीफ हो, और ऐसा करने वाला कोई और नहीं, इस बेसहारा, लाचार और बेबस लड़की का शौहर था। आखिर इस भरी दुनिया में कोई भी नहीं था जो इस नसीबो जली को इस दहकती जहन्नुम से निजात दिलाता। आखिर इसके सब अपने कहाँ थे? इसने इतने बरसों में पुलिस, किसी और इदारे या फिर मीडिया से मदद क्यों नहीं मांगी? ये सुलगते सवाल जहन में लिए हम पुलिस फोर्स के साथ इस घर के बाहर पहुंचे। दरवाजा खोल दो। क्या हुआ भाई? अच्छा अब देखो हम आ गए हैं। हाँ जी बोले। अब जरा सही सही बताओ कि क्या होता है आपके साथ। किस बारे में? कौन बोल रहा है? कुछ नहीं होता। आप नहीं करेंगे। नहीं, ये नहीं जाएगा। तुम्हारा बस चले अगर इस आदमी पे। अल्लाह तुम्हें ये इख्तियार दे कि तुम कुछ कर सकती हो तो क्या करोगे? जान से मारूंगा।